सो है दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि निफ्ट का एंट्रेंस निकालना और निफ्ट का एंट्रेंस क्लियर कर लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड अगर आपने अच्छे मार्क्स से क्लियर किया है तो लोगों की नज़र में आपका एक रिस्पेक्ट बन जाता है कि यस यू हैव डन समथिंग गुड। लेकिन गाइज मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इसके बाद भी ना अभी रेस ख़त्म नहीं होती, अभी आपके हर्डल्स ख़त्म नहीं होते। आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको अभी भी फेस करना होता है। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है गाइज आपका फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि हमारे पेरेंट्स हमें करते हैं। कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं निफ्ट में जो कि बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ वहीं पे कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स इतनी सपोर्ट नहीं कर पाते फाइनेंशियली, जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड बहुत ही ज़्यादा अमीर घर से नहीं आते हैं एंड बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, कह सकते हो आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। लेकिन गाइज वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जैसे लोन, जैसे स्कॉलरशिप, जैसे जो आपकी स्टेट स्कॉलरशिप होती है वो भी। तो गाइज इन 3 चीज़ों में आपको ध्यान देना होता है, कुछ छोटी छोटी चीज़ों का। जैसे फर्स्ट, अगर आप लोन लेते हो तो यू नीड टू हैव समथिंग एजुकेशनल लोन मिल सकता है आपको, वो आपको बाद में चुकता करना होता है। एंड उसके अलावा गाइज आपको अपने घर के हिसाब से भी लोन मिलता है। अगर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है जिस पे आप लोन उठा सकते हो तो आपको वो भी मिलता है। लेकिन गाइज अगर आपके पास कुछ पैसा सॉलिड नहीं है वहाँ पे रखने के लिए तो आप क्या करोगे? तो आप लोन तो नहीं ले पाओगे, तो आप क्या करोगे? बैंक आपको लोन नहीं देती है, उसमें आपको एक बैंक से रिसीट लेना पड़ता है जिसमें बैंक लिखती है दैट वी कांट गिव लोन टू यू। एंड उसके बाद गाइज आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब गाइज स्कॉलरशिप पे आते हैं। एंड हाँ दोस्तों, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर दो, क्योंकि आगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलने वाली है। तो जल्दी सब्सक्राइब करो एंड आगे बढ़ते हैं। सो हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। तो देखो गाइस, जैसे आप मान लो अगर आप बिहार, यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र कहीं से बिलोंग करते हो, हर स्टेट की एक स्कॉलरशिप होती है जो वो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराती है। अगर आप चाहते हो तो गाइस आप वहाँ से स्कॉलरशिप उठा सकते हो, जो कि आपको 4 लाख की ऐसे मिलती है, ठीक है, जो आपको एजुकेशनल स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन गाइस अगर आपको वो नहीं आप वो नहीं उठा सकते हो, उठा पा रहे हो बेसिकली किसी कारणवश, आप चाहते हो कि आप कॉलेज से स्कॉलरशिप लो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको कॉलेज से स्कॉलरशिप मिल जाएगा तो उसके लिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड ये छोटी छोटी बातें कुछ इस प्रकार है। सो गाइस, फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके फादर की इनकम 4 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आपके फादर की इनकम 4 लाख पर एनम से ज़्यादा है तो फिर तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल सकती, ठीक है, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं होते हो अकॉर्डिंग टू निफ्ट। एंड अगर आपकी फादर की सैलरी 4 लाख पर एनम से कम है तो आप एलिजिबल हो गाइस। लेकिन इसमें भी कुछ क्राइटेरियाज हैं जिससे आपको 25%, 50%, 75% एंड 100% की भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो डिपेंड्स कि आपके फादर की सैलरी कितनी है। अगर 1 लाख से भी कम है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है गाइस। एंड अगर आपके फादर की सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको 75%, एंड उससे भी थोड़ी ज़्यादा है तो 50%, एंड उससे भी थोड़ी ज़्यादा है तो 25%। लेकिन 4 लाख से कम है तो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। लेकिन गाइस इसके बाद अगर आप कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो भी कॉलेज 1-2 चीज़ें ऐसी देखता है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड हाँ दोस्तों, अगर आप अब अप्लाई कर चुके हो तो कॉलेज कुछ और चीज़ें भी देखता है, जिनमें से आती है गाइस, क्या आपके पेरेंट्स में से फादर के अलावा मदर भी कमाती हैं? अगर हाँ तो उनकी सैलरी क्या है। दूसरी चीज़ गाइस, अगर आपके दोनों पेरेंट्स कमाते हैं तो आप क्यों ले रहे हो स्कॉलरशिप? पेरेंट्स आपसे पूछा जाता है, आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है। एंड हाँ दोस्तों, आपको बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं जिसमें आपके घर के, आपके फैमिली के, आपके बैंक के सारे डिटेल्स आप डालते हो, एंड ताकि कॉलेज आपके सारे बैंक डिटेल के बारे में पता कर सके, एंड उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है गाइस। लेकिन हाँ दोस्तों, इसके बाद भी आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आपके कॉलेज में देखा जाता है कि आपसे भी गरीब कोई बच्चा है क्या जिसको स्कॉलरशिप की आपसे ज़्यादा नीड है। अगर हाँ तो पहले उसको मिलेगी स्कॉलरशिप, नॉट यू। एंड हाँ, इसके बाद आपकी क्लास में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है स्कॉलरशिप पे, वो भी बहुत मैटर करता है। उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। एंड आपके घर की प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ क्या है गाइज, वो भी आपको शो करना पड़ता है। उसको दिखाए बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड गाइस इन सब के बाद जब आप अप्लाई कर रहे होगे तो आपके पास वो शीट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें बैंक ने लिख के दिया होगा कि वी कांट गिव लोन टू यू, बिकॉज अगर बैंक आपको लोन दे सकता है तो कॉलेज आपको कभी स्कॉलरशिप नहीं देगी। तो गाइस ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जो कि आपको बैंक से लिखवा कर लाना पड़ता है और इस पर मोहर लगवाना पड़ता है। एंड जब आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके होगे गाइस, तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है, जो आपके साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो आप भगवान से उम्मीद कर सकते हो कि ये भगवान
मुझे ही स्कॉलरशिप दो। एंड गाइस, जब आप इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके होते हो, अप्लाई कर चुके होते हो, तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया है गाइस। तो आप उस समय भगवान से बस प्रे कर सकते हो कि भगवान मुझे ही स्कॉलरशिप मिले। एंड हाँ दोस्तों, इन सब पड़ाव के बाद आता है इंटरव्यू राउंड, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। एंड इसमें गाइस आपकी लिटरली आपकी क्लास लगाई जाती है, एंड आपसे पूछा जाता है कि क्या सीन है, क्यों आप लेना चाहते हो स्कॉलरशिप, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, मदर क्या करती है, फादर क्या करते हैं, एवरीथिंग दे आस्क टू यू। एंड उस समय आपके आंसर्स कन्विंसिंग होने चाहिए गाइस, ताकि वो आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्रूव करे, ताकि वो स्टैम्प लगाए कि येस यू आर एप्लीकेबल फॉर द स्कॉलरशिप, एंड उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड वो जितनी स्कॉलरशिप वहाँ पे लिखेंगे गाइस, वही आपको मिलने वाला है। तो बस गाइस, इन कुछ चीज़ों का ध्यान देना तो बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, यू हैव टू बी लाइक ट्रू टू योर सेल्फ कि येस यू नीड दैट स्कॉलरशिप। उस स्कॉलरशिप को प्लीज़ गाइस वेस्ट ना करें, इसलिए ना लें क्योंकि आपको वो बस आप चाहते हो। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वो स्कॉलरशिप काफ़ी हेल्पफुल होता है, एंड जिसके कारण बच्चों की लाइफ बदलती है। तो बस गाइस, इन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। एंड मुझे भी स्कॉलरशिप मिला था, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। स्कॉलरशिप मिलती है गाइस, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, मैं ये कहूँगी। एंड इन सब के बाद जब स्कॉलरशिप मिलती है गाइस, तो ऑब्वियसली आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं। एंड जिन बच्चों के पेरेंट्स कैपेबल नहीं होते हैं उनको इतना ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करने के, उनके लिए तो ये तो लाइक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड गाइस, जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं किया था, मैंने सेकेंड या थर्ड ईयर में अप्लाई किया था। तो गाइस, मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं किया है एंड आपको थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में या सेकेंड ईयर में ज़रूरत पड़ती है तो क्या आपको मिलेगा कि नहीं। येस गाइस, आपको वो एप्लीकेशन भरनी होगी, आपको प्रॉपर कन्विंसिंग तरीके से अपना इंटरव्यू देना पड़ेगा ताकि आपको स्कॉलरशिप मिले। एंड बस गाइस, एंड में मैं एक ही चीज़ कहूँगी, बी ट्रू टू योर सेल्फ। एंड अगर आप रियलिटी में आपको इसकी ज़रूरत है तो बस स्कॉलरशिप यू शुड गेट द स्कॉलरशिप एंड अप्लाई करो गाइस, बहुत मुश्किल नहीं है। तो बस गाइस, थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल किया होगा। अगर आपको स्कॉलरशिप के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी तो मैंने सब कुछ इस वीडियो में डालने की कोशिश करी है। मैंने स्कॉलरशिप के बारे में एक एक चीज़ बताई है, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और देखो गाइस, अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कर दो, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, एंड यहाँ सब्सक्राइब किए बिना कोई भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो जल्दी सब्सक्राइब करो एंड सी यू सून। ऑल द बेस्ट फॉर द स्कॉलरशिप गाइस।